करोड़पति बन जाए, फिर हमारा भी बंगला होगा, गाड़ी होगी, कार होगी, बैंक बैलेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, कल मैंने मांगी थी विश, लेकिन मैंने वो पढ़ा नहीं था अच्छे से क्योंकि उसमें आंखें खोल करके विश मांगनी थी। जबकि मेरी बहू रानी ने भी बताया कि दी आँख खोल के विश मांगनी है, लेकिन शायद मैंने ध्यान से सुना नहीं या फिर अपने में ही ध्यान होगा मेरा, तो मैंने सुना नहीं। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था विश मांगने के लिए। अब कह रहे कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि आँख बंद करके मांगनी है या आँख खोल के मांगनी है या फिर बाहर पे जाके मांगनी है, अंदर बैठ के मांगनी है। लेकिन उन्होंने विश मांगी अंदर कमरे में बैठ करके ही मांगी, आँख बंद करके। और इनका सपना जो है ना पूरा होने वाला था, लेकिन क्या करें, वो मैंने भी मांगा था विश में। इन्होंने सोचा था कि मुझे सरप्राइज देंगे। क्या सरप्राइज देने वाले थे? बताओ से, क्या सपना देखा था तुमने? वो सपना ना पूरा होते होते रह गया। मुझे लग ही रहा था कि मेरे सपने ने पूरा नहीं होना होगा ना, नहीं तो मैं आँख खुले रखती ना। क्या सपना देखा था, और इन्होंने तो सोचा कि शायद पूरा ही हो जाएगा, तो इन्होंने पहले हिसाब किताब सब बना दिया, फुल एंड फाइनल। क्या क्या बनाया था बताओ? अरे बताओ तो सही। ये इन्होंने ना आईपीएल में वो लगाए थे, दाने हो रहे मेरे चेहरे पर, एलोवेरा में रब कर रही थी तो वो लग रहा है मेरे चेहरे पे। और हाँ, तो मैं कह रही थी कि इन्होंने ना आईपीएल खेलते हैं ये, उसमें लगाते हैं शायद पैसे, मुझे तो कुछ समझ में आता है नहीं, तो यही लगाते हैं। एक बार पहले भी एक करोड़पति बनते बनते कितने पॉइंट से छूटे थे एक बार पहले। उस बार भी पता है ये जीतने वाले थे। हाँ, इनको आस थी कि इस बार तो मैं करोड़पति बन ही जाऊंगा, लेकिन क्या करे, बैड लक नहीं हुआ। और कल भी जो है इनका करोड़पति बनते बनते रह गया। इन्होंने सोचा शायद आज मैं बन ही जाऊंगा, तो मुझे सरप्राइज देने वाले थे कि तुम्हारी विश पूरी हो गई। और इन्होंने करोड़ों का हिसाब भी लगा लिया था। फिर अभी पता है क्या कह रहे, शायद मेरी किस्मत में और ज्यादा लिखा होगा। और ज्यादा कितना? 50 तोला सोना भी मिलेगा और साथ में 4 करोड़ ना, 4 करोड़ रुपए भी। जब भी सोने की बात करते हैं तो मेरी आंखें चा हो जाती है। मैं सोचती है भगवान 50 तोला सोना कभी मिलेगा हमको। ऊपर से फिर मैं कल का बता रही, जब इन्होंने सोचा था ना कि मैं मतलब जीत जाऊंगा, तो इन्होंने पता है क्या हिसाब लगाया? पार्सल वाले की कॉल आ गई। तो मतलब ये अभी जब अपना हिसाब बता रहे थे ना, मैं तो सपनों में खो गई थी। मैंने इनको बोला 1 करोड़ रुपए मेरे को दे देना। कह रहे तू क्या करेगी 1 करोड़ रुपए से? मैंने कहा फिर मैं भी बिल्कुल ऐसे बन ठन करके रहूंगी, बिल्कुल हर दिन एक नई नई ज्वेलरी, ऐसे सपने देख रही थी मैं। तब ऐसा ऐसा हिसाब बता रहे थे और बोल रहे थे कि और क्या कहते हैं, 80 लाख का घर खरीदूंगा, 2 करोड़ रुपए SIP में डाल दूंगा। तो ऐसे ऐसे सपने दिखा रहे थे। मैं खो तो जरूर गई थी, लेकिन मुझे इतनी हंसी आई। मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जब वीडियो बनाने लगी तब कुछ नहीं बोला। ये सारी बातें उन्होंने पहले बोल दी थी कि मेरे मन में ये बातें चल रही थी, लेकिन फिर लास्ट टाइम पे सारा स्पॉइल हो गया मूड, क्योंकि फिर जीते ही नहीं। चलिए दोस्तों, प्लीज़ हमारे लिए प्रे करना कि किसी दिन मेरे हस्बैंड भी IPL में जीत जाए और हम करोड़पति बन जाए, फिर हमारा भी बंगला होगा, गाड़ी होगी, कार होगी, बैंक बैलेंस होगा, है ना रावत जी? है यार ना? वो पार्सल कौन ले गया फिर? कौन ले गया दोस्तों? कल मेरा पार्सल आया था रिटर्न के लिए, हमने रिटर्न में दे दिया। अभी दूसरे भैया आ के वो कह रहे कि मैं रिटर्न के लिए आया, पता नहीं कौन लेकर के चला गया हमारा पार्सल। 2 लोवर थे उसमें। जी का शोरूम देख रहा था वहीं जाने की सोच रहा था। अच्छा, अब मेरे बारे में क्या सोचा था? हमारे बारे में क्या सोचता हूँ? क्या चाहिए? तोला सोना? बस 1 ही तोला? 1 तोला थोड़ा होता है इसमें। हाँ, मतलब 10 लाख का करीब अच्छा। ना? कौन है? 2 करोड़ 80 लाख रुपए। 1 करोड़ तो मुझे दे देते। तुम्हें कितने देते 1 करोड़? अरे मैं श्रीदेवी की तरह रहती फिर। हाँ तो फिर दूसरी शादी करनी पड़ती होंगे। क्यों? श्रीदेवी दूसरी शादी अच्छा, जुदाई पिक्चर। तो करोड़ों रुपए में लेटे रहती है। तो वहां से आई थी बाहर देश से। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से आई थी? करोड़पति में कोई बाहर
विदेश से क्या, सब देशों से आ जाते हैं। अच्छा, चलो अब तुम एक दिन करोड़पति बन के दिखाओ, देखती भी कौन आती है। अरे हे, पैसा होना चाहिए। क्या बोलती, क्या चीज है पैसा? पैसा फेंको तमाशा देखो, हाँ, लेकिन नहीं, बर्बादी का कारण है ना। एक ही को नहीं संभाल पा रहा हूँ, बोलो। नहीं, उसका तो मैंने पूरा हिसाब किताब बना रखा है, किसका? पैसों का। अच्छा, क्या? अच्छा ये बताओ, क्या हिसाब बनाया था आपने? 2 करोड़ की SIP, हाँ 80 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए की गाड़ी, हाँ। 80 लाख बच्चे 60, लोन लूंगा फिर अच्छा, 50 लाख का लोन लूंगा, और 50 लाख में 50 लाख उसके मिला के एक बढ़िया सा बंगला। तुम बुलेट भी तो दिलाने वाले थे फिर। वो तो एक्स्ट्रा है ना, वो तो वैसे ही आ जाएगी, बुलेट के लिए तो मेरे पास वैसे ही पैसे पड़े हैं। आप भी कह दे रहे हो, मेरे को तो नहीं पता तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं। अब फिर तोड़ना पड़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों अभी तक जितनी भी बातें हुई थोड़ी बहुत मस्ती मजाक था, लेकिन ये भी सच है कि हर किसी का एक सपना होता है, खूब पैसे कमाए, खूब बैंक बैलेंस हो हमारे पास, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली का हो या लोअर क्लास फैमिली का हो, और कोई ज़्यादा ही ऊंचे उस पर है जिसके पास खूब पैसा भी है, तो भी ये है कि पैसे से जो है कोई भी सेटिस्फैक्शन किसी को भी नहीं मिलता है। किसी के पास कितना भी पैसा है तो भी मतलब उसको ऐसे ही लगता होगा कि हाँ और होना चाहिए और होना चाहिए, तो मतलब सेटिस्फाई कोई भी नहीं है। लेकिन हमारे रावत जी का एक सपना जैसा है, सपना क्या मेरा भी है, लेकिन चलिए भगवान की कृपा से करोड़पति। यार ऑब्वियसली पैसे किसको अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे लाइफ जीने के लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा सिर्फ आवश्यकता पूरी कर सकता है, लेकिन जीने के लिए लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, और सबसे अच्छी चीज़ अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, तो वो हमारे पास भरपूर मात्रा में है, भगवान की कृपा से बहुत कुछ दिया है, तो चाहे वो ज़्यादा नहीं भी दे, जितना दिया है उतना ही जो है बरकरार रखें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। और भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ बहुत अच्छा मिला है, हस्बैंड भी मेरे बहुत अच्छे हैं,